हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 22 है और इस पार्ट 22 में आप सबका स्वागत है। आप अच्छी तरह जानते हैं ये सीरीज़ बनाने का कारण मैं आपको सबको जीवन में ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, सफलता की चोटियां छूते हुए देखना चाहता हूँ। आज का ये वीडियो कुछ अच्छे जुमलों से शुरू करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ परेशान हो, कुछ समस्या से गूंज रहे हो और अपने आप को अकेला समझ रहे हो, तो कुछ पावरफुल जुमले मैं पहले शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर अपने वीडियो पे आएंगे। तुम कमज़ोर नहीं हो, बस वक्त इम्तिहान ले रहा है। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी बड़े, कितने भी भरोसेमंद हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ देते हैं या साथ छोड़ जाते हैं। आपके लिए अगर रास्ते में अकेले चलना है तो अकेले चलो। अकेले चलने से आप स्ट्रांग बनोगे, आप कॉन्फिडेंस आएगा आप में, आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आप एक इंडिपेंडेंट बनोगे, आप फियरलेस होगे। और याद रखें, पावरफुल चीज़ें अकेले ही सफ़र करती है। देखिए, आप सूरज को देखिए, अकेला ही निकलता है और अकेला ही डूबता है। उसी तरह चील भी अकेले अपना सफ़र करती है, शेर भी अकेला ही निकलता है। तो इसीलिए जीवन में अकेले सफ़र करने के लिए डरिए मत। अकेले सफ़र करने से आप बहुत स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फियरलेस होगे और एक पावरफुल आदमी बनोगे आप। तो आज के जुमलों के बाद हम शुरू करते हैं वीडियो। ये फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ यानी मनी मैनेजमेंट आपको मालूम होनी चाहिए। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छी नॉलेज, अच्छी यानी लिटरेसी, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, ताकि ख़ास तौर पर नौजवानों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। हम अक्सर, हमारे पास होता क्या है, हमारी कंट्री में लोग कुछ पैसा बैंक में रखते हैं। वो रखते हैं तो सेविंग बैंक में रखते हैं, या एफडी में रखते हैं, या आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में रखते हैं। यानी अगर एसबी सेविंग्स में रखें तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंक? आजकल तो 3.5% पर एनम इंटरेस्ट आता है, नहीं के बराबर। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में आप लगाते हो तो 5.5, अराउंड 5.5% पर एनम। और अगर थोड़ा बहुत आदमी होशियार है तो वो पीपीएफ में लगाता है। पीपीएफ में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके पैसे पे जो रिटर्न आ रहा, सेविंग में 3.5, एफडी में 5.5, आरडी में 5.5 और जो है पीपीएफ में 7%। जबकि इन्फ्लेशन 6%। जब कभी भी आप अपना पैसा कहीं रख रहे हो
इन्वेस्ट कर रहे हो तो याद रखिए, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, वो इन्फ्लेशन प्लस इनकम टैक्स से बढ़कर होना चाहिए। आज इन्फ्लेशन 6% है, प्लस 1% अगर आईटी टैक्स भी समझ ले या टीडीएस समझे तो हो गया 7%। अगर आपको पीपीएफ में 7% हो रहे हैं और इन्फ्लेशन टैक्स 7% है, तो आपका पैसा जितना रखे उतना ही हो रहा। आपके पैसे में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, कोई मैक्सिमाइज नहीं हुई वेल्थ आपकी। अगर सेविंग में रखे एफडी रियाडी में, तो आपका पैसा उल्टा माइनस हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब आज जो चीज़ आप खरीद रहे हैं 100 रुपये की, नेक्स्ट ईयर में वही चीज़ 106 रुपये हो जाती, यानी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लेशन 6% से हर साल बढ़ रहा। तो उसी तरह आप जहाँ पर भी पैसे रखते हो उससे बढ़कर आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए, तभी आपका सही इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप में सेविंग की हैबिट हो जाए, कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेविंग सही जगह पे अगर लगाना शुरू कर दिए, 100 रुपीज़ भी पर मंथ रखेंगे आप, और वो बन जाएंगे 1.5 करोड़। सही सुना आपने, 100 रुपये हर महीना अगर आप जमा करोगे सही जगह पे, तो हो जाएंगे आपके 1.4 करोड़। 100 रुपये के जगह 500 रुपये जमा करने की आदत डालोगे तो हो गए 7 करोड़। 500 रुपये के जगह अगर 1000 रुपये हर महीना जमा करोगे तो हो जाएंगे 14 करोड़। ये पैसा कम से कम आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ जाओ। छोड़ जाने से कम वो उनकी लाइफ बदल जाएगी, याद करेंगे तुमको। वो कैसे बनते हैं, अब थोड़ी देर के बाद हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है एसबी, एफडी, आरडी, पीपीएफ में हमारा पैसा कुछ ख़ास तौर पर बढ़ता नहीं है, तो हमें चाहिए कि हमारे पैसे को ये जो बैंक्स होते हैं जहाँ पर हम सेविंग में रखते हैं, जहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट, आरडी, ये पैसा कहाँ लगाते हैं लोग? ये पैसा भी ये स्टॉक मार्केट में रखते हैं। स्टॉक मार्केट में उनको ग्रो होता है पैसा, उसमें से कुछ पैसे आपको दे देते हैं इंटरेस्ट के रूप में। इसलिए आज इंटरनेट का ज़माना है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास डाटा अवेलेबल है। आपको चाहिए कोई अच्छा सा ऐप, जैसा कि ग्रो का ऐप डाल लीजिए। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। आप शेयर मार्केट का निफ्टी का इंडेक्स देखो, सेंसेक्स का इंडेक्स देखो, का प्रीवियस हिस्ट्री देखो, आपको एवरी टाइम 15% या इससे बढ़ के मिल रहा। CAGR, कंपाउंड एनुअल रेट। अगर आप शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं मालूम, तो आप एक काम करिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स में लगाता है। वो चूज़ करता है, उसके लिए कुछ नॉमिनल वो कमीशन लेते हैं वो लोग अपनी सर्विस के लिए। उसमें भी आपको कम से कम 15% मिलेगा। ना तो आपको कोई शेयर तलाश करना होगा, ना आपको अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी कुछ भी देखना नहीं होगा। सिर्फ अच्छे म्यूचुअल फंड आप गूगल में जाकर सर्च कर उसमें एवरी मंथ, आजकल इतनी सहूलत है, इतनी फैसिलिटी है कि आप फ़ोन से एवरी मंथ सिप कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप करेंगे 15% रिटर्न से, यानी 100 रुपये पर मंथ एट द रेट ऑफ 15% पर आना, कितने साल के लिए? 50 साल। तो वो बन जाएंगे 1.4 करोड़। 500 रुपये अगर करेंगे तो बन जाएंगे 7 करोड़।
1,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो वो बन जाएंगे 14 करोड़, यानी 50 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए। ये नौजवान जो आज 20 साल के हैं, आप शुरू कर दीजिए, भूल जाइए वो पैसे को डालकर। जब आप 70 के हो जाएंगे, जब रिटायरमेंट की पार हो जाएंगी, जब आपको करोड़ों रुपया आएगा, अगर नहीं भी आया तो ये आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ जा सकते हैं। वो लोग की लाइफ एक डिफरेंट होगी, बदल जाएगी। तो याद रखिए, कभी भी अर्निंग्स कमाना चाहिए, मल्टीपल इनकम होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी सेविंग होनी चाहिए। उस सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए और सेविंग की हैबिट इनकलकेट करना चाहिए। तो ये सीरीज़ में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। लॉन्ग रन में पैसा आप डाल देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, मैक्सिमाइज करेगा। और एक एग्जाम्पल आप याद आया मुझे, 2011 में मैंने एक TVS गाड़ी ली, सेकेंड हैंड 2000 मॉडल, 2007 मॉडल थी और मैं 2011 यानी 4 साल पुरानी गाड़ी लिया और मुझे उस टाइम पर 21,000 में आई। जो रिसेंटली अभी मैं उसको यूज़ करके निकाल दिया, मुझे आए कितना 7,000 रुपीज़ आए। मैंने लगाया 21,000, नो डाउट यूज़ किया गाड़ी, लेकिन आज 7,000 यानी डिप्रिसिएशन मेरा 21,000 जाकर 7,000 हो गया। देखिए, अगर वही TVS जो बाइक लिया, अगर कोई TVS कंपनी में अगर मैं शेयर ख़रीदता 2011 में, शेयर का रेट था, प्राइस था 50 रुपीज़, एक शेयर का प्राइस 50, यानी अगर मैं 21,000 के शेयर्स लेता इंस्टेड ऑफ TVS बाइक के, तो 420 शेयर्स आते। और आज 11,500 है आज TVS, वही TVS का शेयर मल्टीप्लाइड बाई 420 कितने होते? करीब 5 लाख आते। तो समझने के लिए रफली लगाए तो 20,000 रुपये जब इन्वेस्ट किया मैं 2011 में, आज 10 साल 11 साल के बाद कितने बन जा रहे हैं? 5 लाख रुपये। अगर 20,000 की जगह 2 लाख इन्वेस्ट करता 2011 में उसी TVS कंपनी के शेयर में, तो बन जाते 50 लाख। और 2 लाख के जगह अगर 20 लाख करता तो बन जाते 5 करोड़ रुपया। तो ये चीज़ हमारे नौजवानों को समझनी चाहिए। आपका पैसा राइट जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर राइट जगह पर इन्वेस्ट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल शामिरपेट का याद आया मुझे, एक मेरा ख़ास दोस्त शामिरपेट में आज से एक 15-20 साल पहले फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट लिया जिसकी कीमत थी 4 लाख रुपीज़। और वही शामिरपेट में उस टाइम पर 2 लाख रुपीज़ एकड़ लैंड बिक रही थी। आज वो 4 लाख का फ्लैट हो सकता 40 भी नहीं, आज 25-30 उसका वैल्यू रहेगा, मेरा अंदाज़ा है। अगर वही 4 लाख अगर लैंड में इन्वेस्ट करता, 2 एकड़ लैंड अगर लेता, तो आज पता है आप 1 एकड़ लैंड शामिरपेट में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़। अगर 5 करोड़ भी रहे, 2 करोड़, यानी आज 10 करोड़ के मालिक होते, वैसे 10 फ्लैट्स भी आके फिर और पैसा बचता। तो ये चीज़ नौजवानों को समझनी चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। तो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello, ladies and gentlemen, boys and girls.
क्या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 42, और इस पार्ट 42 में आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं इस सीरीज़ को बनाने का कारण, टीच ए मैन टू कैच ए फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। किसी को रोटी कमाने का तरीक़ा अगर सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हैं। हम इस सीरीज़ में यही कोशिश है हमारी। मैं चाहता हूँ कि जो भी आइडियाज़ को शेयर किए जा रहे हैं, जो भी स्टोरीज़ शेयर की जा रही है, जो भी मोरल ऑफ द स्टोरीज़ है और आइडिया अपने अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपनी सर्विस में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने वर्टिकल में इसे अप्लाई करें। मेरा इंफॉर्मेशन और आपकी इंटेलिजेंस, इसे लगाइए, देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक, जो सेल्स में है, बिजनेस में है, वो तरह तरह के चीज़ों पर फोकस करते हैं। मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलूं, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दूं, उसका रेट कितना कम करूं ताकि लोग खरीदें, ताकि प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिक जाए। लेकिन आपका फोकस असल चीज़ पर नहीं जाता। यू हैव नेवर बीन टॉट टू फोकस ऑन रिलेशनशिप। रियल इशू क्या है? रिलेशनशिप है। रियल इशू है आपकी बॉन्डिंग, सॉलिड डीप बॉन्डिंग, सॉलिड डीप रिलेशनशिप आप कस्टमर से बनाइए। आप हमेशा, मैं कहता हूँ, आपको कस्टमर से तालमेल बनाना आना चाहिए। हम NLP की लैंग्वेज में से रैपो कहते हैं। रैपो यानी एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो सामने वाले को एक ट्रस्ट होता है आप पे। अगर आज मैं एक 4 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिससे आपका सेल्स, आपका बिजनेस 10x में ग्रो होगा। अगर आप में से कोई सेल्स में है और एक लिस्ट बनाता है अपने प्रॉस्पेक्ट्स की, 500 प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाया, क्या सोचते आप इसमें से 500 में कितने कस्टमर बनेंगे? यानी आप सेल कितनों के साथ क्लोज करेंगे और प्रॉस्पेक्ट 500 प्रॉस्पेक्ट में कितने आपके कस्टमर बनेंगे? सोच के बताइए। कई लोग कहेंगे 500 में 10% यानी 50 बनेंगे। ऐसा नहीं है। 500 प्रॉस्पेक्ट जब आप लिखे तो 500 पूरे बनेंगे आपके कस्टमर्स, लेकिन कुछ आज बनेंगे तो कल कुछ और बनेंगे, परसों कुछ और बनेंगे, 1 वीक के बाद कुछ बनेंगे, महीने के बाद कुछ बनेंगे और साल के बाद। लेकिन इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाने पर। हमारे सेल्स पर्सन्स को बोलने की आदत है। बोलते जाते प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में बोलते जाते, अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन सुनते नहीं है वो। उनका एक ही कमज़ोरी, वीकनेस है कि सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। हालांकि बोलना मुश्किल है, सुनना आसान है। कुछ कहते हैं हर चीज़ को आसान समझो, आसान सुन। आसान समझना नहीं है, आसान चीज़ों को करना है, एक्शन लेना है आसान चीज़ों पे। ऊपर वाले ने हमें इस धरती पर भेजा है 2 कान और 1 ज़बान देकर। उससे साफ ये समझ में आता है कि
हमें ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। इससे क्योंकि वो नहीं चाहता आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट कुछ और है। उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड को आपको समझना होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको उसका वो क्या चाहता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने सुनकर, समझकर कम से कम बात करें, लेकिन उसका दिल जीतने की कोशिश करें। और जब दिल जीत लेंगे तो प्रोडक्ट तो चलना ही है, बिकना ही है, बिजनेस तो चलना ही है। तो 4 टिप जो मैं बोला था आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके बिजनेस को, जो आपके सेल्स को 10x ग्रो करेगा। नंबर 1, लिसन टू कस्टमर। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सुनना चाहिए, यानी सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। और सुनते वक्त जो वो भी बोल रहा उसके लास्ट वर्ड, यानी लास्ट लाइन के वर्ड जो होते हैं उसे रिपीट करना चाहिए। उसके बातों को ध्यान से सुनकर उसका इंटरेस्ट, जो भी वो जिसमें भी इंटरेस्ट वो बता रहा है, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी बात मानना चाहिए, या जो भी कह रहा है उसको आपको भी उसे मान लेना चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट देना चाहिए। उसके लास्ट वर्ड्स होंगे, अरे मैं कल रात में खाना खाया इतने बजे। अरे अच्छा, रात में खाए। फिर वो कहेगा, अरे बॉब लास्ट मैच में ये बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग किया। अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग किया। हालांकि आपको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन बताना ये है कि आप उसे जेन्युइनली सुन रहे हैं, आप भी उस चीज़ में इंटरेस्ट रखेंगे। जो टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। अच्छा, कौन सा मैच की बात कर रहे हो? अच्छा, किस इंडिया वर्सेस किसके साथ हुआ था? ओह, तो ऐसे बातें करने से उसे आप में इंटरेस्ट होता, क्योंकि हर कोई चाहता कि उसे सुने। आज प्रॉब्लम यही है कि कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई सुने। अगर सुनने लगेंगे तो वो अपने दिल की बात बोलने लगेगा, उससे आपका दिल का से कनेक्शन होगा। एक बार उससे कनेक्शन हो गया तो समझ लेना आपका सेल, आपका बिजनेस तो ग्रो होना ही है। उसके बाद सेकंड आता है आस्क क्वेश्चंस। अब उसके बाद आप पहले बार तो सुन लिए, आप सुनते आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक में इस कस्टमर का इंटरेस्ट है। उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है। अगर वो बोल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, उसको अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या उसको ओल्ड एज पेंशन का किसी को इंटरेस्ट है, तो पूछना, आप सवाल पूछना उससे, कैसा लगा आपको, क्या आपकी एज है, क्या आप भी पेंशन को एलिजिबल है, आसरा पेंशन आपको भी मिल रहा है क्या, कैसा लगा ये पेंशन का पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाई। ऐसे बातें उनसे पूछना, वो आपसे कनेक्ट होगा। तीसरा, वो जब भी कुछ बोल रहा है, किसी बारे में वो शेयर कर रहा है, या पॉलिटिक्स के बारे में, या स्पोर्ट्स के बारे में, या किसी और डे टू डे एक्टिविटी के बारे में, यानी जनरल नॉलेज के बारे में, या करेंट इवेंट्स के बारे में, आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हर कोई अपनी तारीफ़ चाहता है, उसे अप्रिशिएट करना। अरे वाह, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या नॉलेज रखते हैं आप करंट इवेंट्स, क्या नॉलेज है आपकी पॉलिटिक्स में, क्या नॉलेज है आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म एक्टर्स के बारे में। जो भी वो बोल रहा है, आपको उसे रेस्पेक्ट देना। आपको हमें हर बात पर, चौथा पॉइंट ये है कि पहले तो आप सुन लिए,
दूसरा, आपको जब समझ में आ गया वो क्या चीज़ पे बात कर रहा हो, उस पर कुछ सवाल कर लिए, क्वेश्चन। तीसरा, अब आप जो भी बोल रहा हो उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है, रेस्पॉन्ड टिल ही स्टॉप टेलिंग। जब तक वो अपना बोलना बंद नहीं करता, जब तक आपको रेस्पॉन्ड, हाँ, अच्छा, ठीक है, और बोलिए, अच्छा तो आप ऐसा बोल रहे हैं, या ऐसा बोलिए। वो कुछ देर के बाद थक जाएगा, थक के बोलेगा, आप बताइए साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल रहे थे, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बोल रहे थे। अब समझ लेना कि अब हथौड़ा गर्म है, आपको अब हथौड़ा मार ही देना है। लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मार ही देना चाहिए। अब अपना बोलना चाहिए। अब यहाँ आपका वक्त आ गया, अब आपका टाइम आ गया। आप कितना अच्छा बोल सकते, कैसा आप बोल सकते, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना बोलते, बोलिए, और वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपने अपने प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस में से अप्लाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.